हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करें। पहला है, अब 2O3 + 2Al बनाता है Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला है संयोजन, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा है वियोजन, चौथा है विस्थापन। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, हमें यह बताना है। दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को विस्थापित कर दिया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO + कार्बन बनाता है 2Pb + CO2। पहला है शीशा अपचयित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 1, 2, 3, डी है सभी। इसमें देखिए दोस्तों, लेड ऑक्साइड तो अपचयित हो रही है क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है, तो शीशा अपचयित नहीं हो रहा है। लेड ऑक्साइड यानी कि पहला तो अपचयित नहीं हो रहा है, ये गलत है। इसने पूछा असत्य कौन सा है, तो ये एक तो पहला असत्य है और एक दूसरा असत्य है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इसलिए अपना बी ए आंसर विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीएससी 2022 में पूछा गया है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। पहला है अपचयन, दूसरा है संचारण, तीसरा है विकृत गंधिता, चौथा है द्विविस्थापन। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया संचारण कहलाती है। इससे चांदी को क्षय होने से बचाया जाता है। चौथा प्रश्न है, लोहा चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? सही विकल्प चुनें। दोस्तों, हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी तत्व के ऊपर किसी से भी अम्ल रिएक्शन करेगा किसी लोहे से, तो वह H2 गैस बनाता है। तो ये तो FeCl2Cl3 बना देगा और एक H2 गैस बना देगा। दूसरा है Cl2 गैस, वह FeOH का होल थ्राइस बनता है। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्लस लवण बनाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और एवं FeCl3। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त है? पहला है NO2, दूसरा है CO2, तीसरा है CH4, चौथा है C2H6। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कोई भी समीकरण देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि C+O2 बनाता है CO2, तो कोई भी अभिकारक बनकर उत्पाद का निर्माण करता है, इनको उत्पाद कहते हैं। और इनको उत्पाद कहते हैं और इनको अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक ही तो उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अभिकारक। अगला प्रश्न है, 2Mg + O2 2MgO मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह आरबीएससी 2022 और 2017 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला है वियोजन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है संयोजन, चौथा है कोई नहीं। इसमें देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि ये जुड़ रहा है इसलिए इसमें संयोजन अभिक्रिया हो रही है। और दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें ये चित्र डायग्राम बनाने को भी पूछ सकता है कि इस प्रकार का चित्र बनाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें व्याख्या कर रखी है। इसमें व्याख्या, उत्पाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर वॉच ग्लास में उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया संयोजन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, मैग्नीशियम इसमें उपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? पहला हिट एंड ट्रायल विधि, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है संयोजन, चौथा है कोई नहीं। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की सामान्य विधि हिट एंड ट्रायल विधि होती है। अगला प्रश्न देखिए, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? कंकाली समीकरण, जब अभिकारकों व उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की परत जम जाती है, इस कारण इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम को जलाने से पहले रिबन से साफ इसलिए किया जाता है, उसमें मैग्नीशियम वायु के साथ क्रिया करके अक्रिय ऑक्साइड की परत जमा लेता है, इसलिए इसको रेगमाल से साफ किया जाता है, इसको जलाने से पूर्व। 11वां प्रश्न देखिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अभी मैंने बताया कि किसी भी धातु पर अगर किसी अम्ल के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है।
जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह अभिक्रिया भी पूछ सकता है जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और ये चित्र भी पूछ सकता है, इस प्रकार का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। 12वां प्रश्न है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। कोयले का दहन मैंने अभी आपको बताया C+O2 CO2 बनाता है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। 13वां प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, RBSC 2015, 16, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। दोस्तों अगर आप ये सिंपल वाली ये C+O2 CO2 वाली ये भी करते हैं या तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। बिना बुझा चुना और बुझा हुआ चुना, ये भी इक्वेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के जाना है अपने को एग्जाम देने। अगला इसका ये चित्र कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुना जल के साथ क्रिया करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है। 2H2 प्लस O2 2H2O का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। RBSC 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस में ये ऊर्जा, यहाँ पर ऊष्मा भी लिख सकते हैं ऊर्जा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। दूसरा है श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं भोजन के पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन की यह क्रिया होती है। C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है। 6O2 यह ऑक्सीजन का है। 6CO2 यह कार्बन डाइऑक्साइड का है। 6H2O यह जल का है। इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लाती हैं। तीसरा है सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। 15वां प्रश्न है दीवारों पर सफेदी करने में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है। दीवारों का पर सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर लिखेंगे CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस बिना बुझा हुआ चूना यह जल के साथ भी क्रिया करके बुझा हुआ चूना बन जाता है। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत का निर्माण कर देता है। CaOH का होल ट्वाइस CO2 के साथ क्रिया करके CaCO3 प्लस H2O बनाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 17वां प्रश्न है वियोजन अभिक्रिया अपघटन को ऊष्मीय प्रकाश तथा विद्युत अपघटन के उदाहरण द्वारा समीकरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, RBSC 2015 और 2023 में पूछा गया है। उत्तर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा प्रकाश या विद्युत द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है अतः इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण ऊष्मीय वियोजन Fe2Fe2SO4 ऊष्मा इसमें ऊष्मा देते हैं इसलिए इसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस बनाता है। इस प्रकार ये चित्र न बनाए तो आप ऐसे बर्नर बना के और ऐसे चिमटे में पकड़कर इस प्रश्नावली को ही बता सकते हैं। इसे चित्र में महत्वपूर्ण होता है कि उसका नामांकन करना, नामांकन अच्छे से कर देंगे तो उसमें नंबर अपने को मिल जाएंगे। दूसरा है CaCO3 ऊष्मा देते हैं, CaO प्लस CO2 टूट जाता है। ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया भी है। ये चूना पत्थर चूना और या बिना बुझा चूना बन जाता है और CO2 साथ में उत्सर्जित करता है। उपयोग सीमेंट निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें अगर तापमान ऊष्मा दो कुछ भी कोई लेड नाइट्रेट को तो इसमें 2Pb प्लस 4NO2 प्लस O2 गैस बनाता है। भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं। अगला है विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर O2 गैस तथा कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। RBSC 2014 में पूछा गया है। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। इस क्रियाकलाप में H2 व O2 गैस 2:1 में प्राप्त होती है। तीसरा है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन विधि में यह होता है AgCl, इसमें सूर्य का प्रकाश देकर या किसी भी प्रकार का प्रकाश देकर उसे तोड़ा जाता है। 2Ag प्लस Cl2, इसमें 2AgBr सूर्य का प्रकाश देकर 2Ag प्लस Br में वियोजित हो जाता है। आगे देखिए, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह बात आपको ध्यान रखनी है कि श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है। 18वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखनी है। उत्तर 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है।
19वां प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। 20वां प्रश्न है संयोजन व वियोजन अभिक्रिया परस्पर एक दूसरे की विपरीत होती है, क्यों समझाइए। उत्तर लिखेंगे संयोजन वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक होता है और वो एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसलिए जबकि वियोजन अभिक्रिया में तो एकल अभिकारक मिलकर अलग अलग उत्पाद बनाता है, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाता है, इसलिए यह परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 21वां प्रश्न है 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड और NH4OH बनता है। 22वां प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग का भूरा हो जाना तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। इस प्रकार आप चित्र भी बना सकते हैं, चित्र पूछे तो चित्र बनाना है, इस प्रकार भूरे रंग का हो जाता है और ये नीला विलयन मलिन रंग का हो जाता है। इसकी इक्वेशन ये Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu बनाता है। उदाहरण जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है, RBSc 2014 में पूछा गया है। लेड CuCl2 बनाता है लेड क्लोराइड प्लस Cu। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। 23वां प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। RBSc 2014 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वापस रिपीट हो सकता है। उदाहरण है Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 2 NaCl सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड पर दोनों क्रिया करके बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। दूसरी इक्वेशन है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड बनाते हैं लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 और NaCl बनाते हैं। इसमें बेरियम ये BaSO4 है, ये अवक्षेप है। Al2SO4 + BaCl2 AlCl3 BaSO4 बनाता है। 25वां प्रश्न है कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन ऑक्सीकरण की समीकरण लिखनी है। उत्तर Cu2Cu + O2, इसमें तापन देकर 2Cu काली परत बना लेता है। 26वां प्रश्न है CuO + H2, इसमें इसका अर्थ होता है उष्मा देना, Cu + H2O बनाता है। अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए। अथवा उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, अथवा अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। RBSc 2016, 17, 2023, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना है अपने को। उत्तर जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनका उपचयन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तथा जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है हाइड्रोजन की वृद्धि हो उनका अपचयन होता है अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन में जुड़ा ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन का तो हो गया उपचयन, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया इसलिए इसका हो गया अपचयन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ है, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि होने से यह उपचयित हुआ है। आगे देखिए अन्य उदाहरण, जिंक ऑक्साइड + कार्बन जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन हुआ है जबकि कार्बन का यहाँ पर उपचयन हुआ है। RBSc 2022 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड उपचयित होकर जिंक बनता है। 27वां प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2016 और 2014 में RBSc बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण इस प्रकार से लिख सकते हैं CuO + H2 बनता है Cu + H2O, इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए इसका उपचयन हुआ है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है इसलिए यहाँ पर इसका अपचयन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इस प्रकार की एक और अभिक्रिया है। MnO2 + 4HCl बनाता है 2MnCl2 + 2H2O + Cl2, इसमें MnO2 का हो रहा है अपचयित और 4HCl हो रहा है उपचयित। इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। 28वां प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए।
पहला है 4Na प्लस O2 बनाता है 2Na2O। दूसरा है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बनाता है। RBSc 2023 में पूछा गया सवाल है, उत्तर इस प्रकार लिखेंगे 4Na प्लस O2 बनाता है 2Na2O। इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित होकर Na2O बनाता है। दूसरा देखिए CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बनता है। H2 में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए H2 उपचयित हुआ है, और CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए Cu अपचयित हुआ है। CuO अपचयित तथा H2 उपचयित होता है। 29वां है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व अक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर तत्व अक्स कॉपर है तथा काले रंग का यौगिक कॉपर सेकंड ऑक्साइड CuO है। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। 2Cu प्लस O2, इसमें तापन देकर 2CuO काली परत बनाता है। तीसरा प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी धातुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, इसीलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए हम इसे पेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से संक्षारण से हम बचा सकते हैं इसको। 31वां प्रश्न है, विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। RBSc 2017 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रहने से वह उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। इसी कारण चिप्स की थैलियों में अंटू जैसे अक्रिय गैस प्रयुक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। 32वां प्रश्न है, निम्न के रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। पहला है 2NH3 प्लस 3CuO प्लस बनाता है 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। RBSc 2022 में पूछा गया सवाल है। दूसरा वह है 2NaOH बना प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O बनाता है। इसको संतुलित करना है आपको। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl। दोस्तों ये समीकरण संतुलित करना आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। यह इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे बार बोर्ड परीक्षा में लगभग कुछ नहीं आएगा, इनको तैयार कर लें। 30 से 32 प्रश्न हैं पहले चैप्टर में, यही हैं। और भी मैं इसकी अगली सीरीज की वीडियो में लेके आऊँगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप इसकी PDF, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको किसी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।